चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो ए बी इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस और ए बी का लेंथ क्या है 75 मीटर। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, ये रेफरेंस लाइन लिया और हम देख रहे हैं आग के पलक को नीचे किया हम 30 डिग्री पे, तो हमें ये एक जहाज दिख रहा है शिप नंबर 1। फिर जब और थोड़ा हमने नीचे किया तो दो कंसिक्यूटिव एक के बाद एक दूसरा जहाज हमें दिख रहा है शिप नंबर 2 जो 45 के एंगल पे दिख रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर 1045 1 होता है तो ये अगर 45 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ का लेंथ भी आप डायरेक्ट लिख सकती हो 1045 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी एस टू, यानी कि 75 बाई बी एस टू, यानी कि 1 इज इक्वल टू 75 बाई बी एस टू। तो इसका मतलब बी एस टू जो है वो क्या हो गया 75 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो आगे सर आते हैं हम। अब ये 30 डिग्री में देखते हैं हम। तो 10 हम यहाँ क्या ले रहे हैं 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा P बाई बी। P है हमारा ए बी। √3। हाँ जी, तो ए बी बाई बी एस वन है यहाँ शिप 1 का 1/√3 इज इक्वल टू ए बी है 75 मीटर का और बी एस वन, तो बी एस वन क्या हो जाएगा 75 इंटू √3 मीटर। आंसर √3 को आप लिख सकते हो यहाँ पे 1.732 मीटर। क्लियर है? बन जाएगा? यस सर। यस सर। चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए हम आते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं कौन सा 15 नंबर। 13 नंबर हो गया, 15 नंबर करते हैं। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि मुझे एक चीज दिखाना है इसमें 30 और 60 के रिलेशन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। अनन्या क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। 15 क्वेश्चन कोई रीड करेगा? एक बार रीड कीजिए तो बच्चों कोई भी। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. चलिए यहाँ देख लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले तो एक टावर के ऊपर से एक आदमी देख रहा है, तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिए। ये कार है जो 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बन रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल भी क्या हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया। अनन्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. 6 सेकंड के बाद, यानी 6 सेकंड लगता है इसको यहाँ से यहाँ आने में, और एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होके 30 से बन जाता है 60 डिग्री। तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बन गया 60 डिग्री। क्लियर है मीनल? ये 60 हो गया। क्लियर है? यस सर। चलिए अब देखिए, तो हमारे पास ये फिगर फिर से 60 डिग्री और 30 डिग्री का हो गया। ये जो 6 सेकेंड है उसको हम भूल जाते हैं, और यहाँ जो हाइट है, हाइट ऑफ द टावर को हमने h कंसीडर किया है। अनन्या कोई दिक्कत है? यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? Yes, sir. अब जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया वही करेंगे। इन ट्रायंगल एबीडी tan 60 डिग्री क्या होगा ए बी बाई बी डी, यहाँ पे डी है ए बी बाई बी डी,
और ये हाइट है हमारा ए बी, और ए जो है वो हो गया हमारा बी डी का लेंथ। तो ये हो गया √3 ए इज इक्वल टू एच। tan 60 डिग्री क्या होता है? √3, तो हमने √3 लिया, इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर किया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. अब दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ए बी सी, जो बड़ा ट्रायंगल है, एंगल भी 90 डिग्री है, और यहाँ हमने इस 30 डिग्री को एक्यूट एंगल लिया है। तो tan 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस h बाई ए प्लस बी, यानी ये रिलेशन से हमें ये मिलता है, h इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई √3। क्लियर है सृजन? यस सर। अब देखिए, दोनों में जो साइड कॉमन है वो है h, तो हमने दोनों के h को कंपेयर किया, ये भी h को इसके साथ कंपेयर किया, तो हमारे पास √3a इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बाई 3 आ गया। और उसके बाद ये रिलेशन से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, तो आ गया 3a इज इक्वल टू ए प्लस बी, और 3a माइनस ए इज इक्वल टू बी, और 2a इज इक्वल टू बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. No, नहीं sir. ना? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, यहाँ आप देखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा था कि जब हम b का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो 6 सेकंड लगता है ना? टाइम टेकन टू कंप्लीट डिस्टेंस b इज इक्वल टू 6 सेकेंड, और यहाँ a इज इक्वल टू क्या है? b/2। तो क्या टाइम लगेगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट a डिस्टेंस क्या होगा? टाइम टेकन बाई b/2, टाइम टेकन बाई b डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना, क्योंकि b/2 का डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस है, तो 6/2 क्या होगा? 3 सेकेंड। 3. तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल टाइम बताओ, तो 6 + 3 9 सेकेंड हो जाएगा। और अगर को क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक का बताओ, तो 3 सेकेंड हो जाएगा। अनन्या, क्लियर है बेटा? Yes, sir. एकदम क्लियर है। ये 30-60 वाला काम आया हमारा ए बी का। Yes, sir. चलिए, और क्वेश्चन पूछिए। सर एक क्वेश्चन हम सेंड किए आपको। देख लेता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन हम कॉपी करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस चैप्टर से हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मतलब इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। मतलब एक पॉइंट हमने ले लिया और यहाँ हमारा एक टावर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने यहाँ से यहाँ लिया, तो क्या बन रहा है युवराज? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। कोई दिक्कत? यहाँ तक सही है? ठीक है ना? अब बोल रहा है एट अ पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली एबव द फर्स्ट पॉइंट। मतलब ये जो पॉइंट है इससे 30 मीटर ऊपर गए हैं, और 30 मीटर ऊपर जाने के बाद फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन उसी जगह को देख रहे हैं। तो पहले हमने रेफरेंस लाइन ले लिया और फिर अब यहीं देखेंगे हम। तो ये एंगल कितने का बन रहा है?
45 डिग्री का। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछिए, बोलिए बेटा, आगे बढ़े हम। Yes, sir. Yes, sir. हमेशा आपको मैंने बताया कि दो ट्रायंगल होगा और दोनों में कुछ कॉमन पार्ट होगा, तो आप देखोगे कि यहाँ जो BC है और यहाँ जो ED है वो दोनों में कॉमन है, तो हम लोग इस कॉमन को यूज करेंगे, ठीक है। और इस कॉमन को आप मानो तो x मान सकते हो, और ये कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। चलिए आप बताइए कौन सा ट्रायंगल मैं कंसीडर करूं, छोटा वाला या बड़ा वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला, बोलिए। ऊपर वाला। चलिए ऊपर वाला लेते हैं हम, इसको छोटा सा h ले लेते हैं हम। बी और सी डी पैरेलल है, हाँ जी, तब तो ये भी इक्वल होगा ना, ए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इक्वल हो गए हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है? AED, ट्रायंगल AED, एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको जैसे पता है कि ये 45 डिग्री है युवराज, तो ये साइड इक्वल हो जाएगा इसके, समझ गए? तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AE बाई ED, यानी कि 1 इज इक्वल टू H बाई X। तो H क्या हो गया? X के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ इसको H को भी X कंसीडर कर ले रहे हैं, H बराबर X। कोई दिक्कत यहां तक हो गया? आगे बढ़े? Yes, यस sir. सर। चलिए अब आते हैं हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री। अच्छा श्रद्धा, मीनल, श्रिया, हम लोग लगातार बार बार tan का वैल्यू ले रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि tan के वैल्यू इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि हमेशा हम जो दो साइड राइट एंगल ट्रायंगल का कंसीडर करते हैं, तो एक होता है वर्टिकल हाइट और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और इस चैप्टर का भी नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो जनरल केस में 90% से ऊपर की केस में हम 10 का ही टी रेशियो यूज करेंगे बेटा। तो tan 60 डिग्री क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर, हाँ √3 होगा, और परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब AB बाई BC, और tan 60 हुआ √3। AB का वैल्यू क्या होगा? देखिए x भी है ऊपर और 30 भी है, दोनों हम ऐड कर देंगे, x प्लस 30 डिवाइडेड बाई x, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x का वैल्यू, यानी कि √3x इज इक्वल टू x प्लस 30। अगर मैं यहाँ पे √3x माइनस x करूं तो ये हो जाएगा हमारा 30, और x कॉमन लेकर के अगर मैं लिखूं √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 30, तो यहाँ क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो नीचे हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 2, और ऊपर हो जाएगा 30 इंटू √3 प्लस 1, यानी 1.732 प्लस 1 होगा 2.732, और 2 से इसको कट करेंगे 15 आएगा, और 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मच मीटर विल बी योर आंसर। क्लियर है बच्चों? आया समझ में? युवराज आया समझ में? यस सर, आ गया समझ में। एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज करता हूं और साथ में एक नया ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने 60 और 45 का काम किया है, ठीक है? और 60 और 45 में आपको जैसे पहले मैंने क्वेश्चन 60 और 30 में दिया था, देखिए जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं, मेरा 60 और 30 का जो ट्रिक था वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा मददगार है, ठीक है ना?
बाकी बच्चे बस ये याद रखें कि जो कॉमन साइड है उसको हमें इक्वल करना है, ठीक है। अब जैसे ये 60-40 को भी अगर हम सेम लाइन में बनाना चाहें, अगर हम इस 60 और 45 वाले को सेम लाइन में बनाना चाहें, मतलब जो क्वेश्चन में आपको मैंने यहां पे दिया था इस तरह का दिया था, एक 60 था और उसके बाद दूसरा क्या था 30, लेकिन 60 के बाद यहाँ 45 भी तो हो सकता था ना बच्चों, बोलो। Yes, sir. तो इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो ये क्वेश्चन और ऊपर वाला जो अभी हमने बनाया है वो दोनों एक है। कैसे एक है दिखा रहा हूं मैं। जैसे देखिए आप, ये एंगल हमारा बना था 60 का और ये जो एंगल हमारा बना था वो कितने का बना था 45 का। अगर इस एंगल को हम यूं अगर ले ले सामने से तो आप देखो कि ये अगर 45 है तो ये क्या होगा 45 हो जाएगा, हो जाएगा। और ये हो Yes, sir. जाएगा 30 का, यानी कि ये 45 और 30 वाला रिलेशन देगा। और आपको मैं बताऊं 60 और 45 और 45 और 30 ये दोनों का ऑलमोस्ट सेम रिलेशन होगा। मतलब आप अगर इस फिगर के इस वाले पार्ट को अगर हटा दें तो ये ट्रायंगल आपको 45 और 30 की तरह दिखेगा, समझ गए। तो मैं जो तीनों फिगर बनाने वाला हूं वो तीनों वही बनाना होता है, लेकिन हाँ अब अगर मैं बोलूं कि 0.732 टाइम्स तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ये नंबर इतना इजी नहीं है। पहले 60 और 30 में क्या था 2x था और x था, है ना, लेकिन इसमें जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इतना टाइम्स है, ये 2 टाइम्स इजी था। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे बताओ, ये एंगल है 60 डिग्री का और ये एंगल है 30 डिग्री का और यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस क्या है 80 मीटर। तो मुझे बताओ यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है 30 वाला 3x और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है x। X. तो टोटल कितना हो गया 4x। तो आपको पता चला कि ये पॉइंट 20 मीटर की दूरी पे है। कोई बच्चे को 3x समझ में नहीं आ रहा हो तो टोक सकता है। यस सर, एक बार बता दीजिएगा तो। देखिए यहाँ ये 30 डिग्री है, अगर आप यहां से अपने मन से 60 एक ड्रॉप कर दो तो कोई दिक्कत है? नो सर। तो अगर आपने अपने मन से 60 ड्रॉप किया जो ओरिजिनलिटी में है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं ना कि ये अगर x है तो ये क्या है 2x है ना युवराज। यस सर, कह सकते हैं। तो टोटल 3x हो गया यहाँ पे, बोलो। यस सर। तो मतलब ये हो गया हमारा 3x और ये जो x था वही x यहाँ पे भी है इधर भी है, तो ये हो गया हमारा x 4x। मतलब वही 60 और 30 के रिलेशन से हमारा मतलब आंसर पता चल जाएगा। बनाना तो आपको वही a प्लस बी करके जो मैंने एक फॉर्मूला दिया है उसी से करके आप बना सकते हो। मतलब जिसको ज़्यादा दिक्कत आने लगे वो 60 और 30 के टेबल का 60 और 30 के फॉर्मेट को यूज़ कर सकता है। और बताइए कोई क्वेश्चन। जैसे अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे हम जानते हैं कि 60 के पास ये x है तो ये क्या होगा 2x और 2x अगर 20 है तो x क्या होगा 10 10 होगा। 10। अब मान लो ये क्वेश्चन तुमको बनाना है पर तुम्हें जो है 60 और 30 पता चल गया, तो आप यहाँ क्या करो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। मिनल देखिए इसको लिखिए a और ये वाले पार्ट को आप लिखिए b इज इक्वल टू 20। इसको अपने मन से आपने क्या किया b इज इक्वल टू 20 मीटर और ये ले लिया आपने h। कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. अब देखिए जब आप ये ले लिए तो अब ये 20 का यूज ही मत कीजिए, ए और बी से चलते रहिए बनाते रहिए और बनाने के बाद देखिए क्या आता है लास्ट में। आपको यहां मिलता है 2a इज इक्वल टू बी, ये मिलेगा क्या मिलेगा 2a इज इक्वल टू बी।
और उसके बाद जा करके फिर आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। लिखिए यहां 2a इज इक्वल टू बी, और अब b का आप वैल्यू पुट कर दीजिए 20 मीटर। तो a का वैल्यू क्या आएगा? 10 मीटर। है समझ में? वेदिका समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चों को मैं यही गाइड कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि आप मेहनत कीजिए, आपको बस कॉमन साइड का ध्यान रखना है। अब जैसे हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, तो इक्वेशन 1 जो ऊपर हमारा निकला है वो है √3a इज इक्वल टू h। तो अगर आपका a 10 मीटर आ गया तो यहाँ क्या होगा? 1.732 इंटू 10 इज इक्वल टू h, यानी h हो जाएगा आपका 17.32 मीटर। क्लियर है? बोलिए बेटा। सिद्धांत तुमने किया है हाइट एंड डिस्टेंस बेटा? यस सर। और मुझे अब जरा आप लोग में से बच्चे जवाब दो, कौन कौन बच्चा है जो हाइट एंड डिस्टेंस कल मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, पता है मेरे को मन कर रहा था ना कि मैं एक इमोजी भेजूं हाथ जोड़ने वाला भी, रिक्वेस्ट करके कि भैया तुम लोग जरा एग्जाम्पल बना लेना, हाइट एंड डिस्टेंस को ज़्यादा नहीं खींचना है। किंसुक तुमने किया है बेटा? सर बोलिए वदिका, पूछिए क्वेश्चन। सिर्फ 14 क्वेश्चंस के, मेरा तबीयत नहीं ठीक था। अच्छा तो एक बात बताओ, अभिमन्यु को भीम ने क्या बोला था? 7 दरवाजा तोड़ना था वेदिका, तो अभिमन्यु को भीम ने क्या बोला था? अभिमन्यु ने कहा कि 6 दरवाजा तो हम तोड़ ही सकते हैं, तो 7वें दरवाजे के लिए भीम ने क्या बोला था सिद्धांत? ट्राई करना है तो कर ले। ना 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 ना, गलत बोला बेटा, उसको तो गदा से तोड़ के खत्म कर देंगे, तुम बस 6 तोड़ो ना, 7वां का चिंता क्यों करते हो? तो आपको मैं बताऊं कि आपने अगर 14 ट्राई किया था तो 15 तो अनन्या ने पूछा, और 16 के बारे में आपको कोई आइडिया है बच्चों? सर इस बुक से नहीं बनाया, RS अग्रवाल से बना रहे थे एग्जाम्पल्स। गुड गुड, एग्जाम्पल ही बनाना है, एक्सरसाइज में मत जाना, समझ गई? केवल आप एग्जाम्पल बनाइए, और एग्जाम्पल में भी 2-3 क्वेश्चन है जो जरूरी नहीं है कि आप शुरू में बनाइए। जैसे कि एक दिखाया गया, एक बर्ड्स है, उसका वाटर में इमेज बन रहा है, और ये एक टावर से देख रहा है इस बर्ड को, तो ये जो पानी के बीच का यहाँ का डिस्टेंस है और यहाँ का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें क्या है, एंगल ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है, तो ये सब क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकती हैं। लेकिन आप हाइट एंड डिस्टेंस को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग सीधे आ जाएंगे सैंपल पेपर में। मेरे पास सैंपल पेपर अवेलेबल हो गया है, कल मास्टरमाइंड वाला मुझे दिया है सैंपल पेपर भी, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ये 16 बनाऊँ, उसके बाद आपके अलग अलग क्वेश्चन लूँगा, ठीक है ना? तो ये देखिए 16 नंबर के बारे में मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग को बिना बताए मैंने चुपचाप ये क्वेश्चन बना दिया है। आइडिया लग रहा है? कुछ दिख रहा है? ध्यान से आ रहा है समझ में? ये बना के आपको समझा चुका हूं। किसी को याद है ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने बनाया? अनन्या, श्रिया, 16 बनाया कि नहीं मैंने? यस सर। कब बनाया है? सर एक एंगल थीटा और एक 90 माइनस थीटा लिए थे। यस सर, बिल्कुल बना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये 4 मीटर और 9 मीटर है ना? यानी मैंने क्या किया था कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले ये बताया था कि 2 एंगल है और वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है? ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहां पे ये क्वेश्चन था, वो ये क्वेश्चन था कि आपको प्रूव करने को मैंने बोला था कि हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। लेकिन ये याद रखिएगा कि a डिस्टेंस जो है वो पहले पॉइंट तक का डिस्टेंस है टोटल, और b डिस्टेंस जो है वो वही बेस से लेकर के दूसरे d पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, पहला ट्रायंगल लिया, फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ABC, जहाँ पे हम ट्रेन थीटा इज इक्वल टू लेते हैं h बाई ए,
फिर दूसरा ट्रायंगल हमने कंसीडर किया h इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देखते हैं कि tan 90 माइनस थीटा होता है क्योंकि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है मीनल? अगर एक एंगल 10 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? सृजन, एनिका, क्या होगा बेटा? श्रेया, कुछ ज्यादा वक्त नहीं लग जाता है क्या बेटा? बोलो। जिसका दो एंगल का सम 90 डिग्री है। मैंने बोला एक एंगल 10 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा? सर 80 डिग्री। करेक्ट। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन ये बताया कि ये दोनों एंगल को ऐड करके 90 आ रहा है। तो एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो हमने यहाँ दूसरा ट्रायंगल लिया और हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये हो गया हमारा h बाई बी। देखिए ये डिस्टेंस हमारा h है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा h बन रहा है, और b हो गया हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा। फिर हमने इक्वेशन 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 एच स्क्वायर बाई ए बी, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। एच इज इक्वल टू क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 को उठा लिया, जो लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें ए का वैल्यू 4 दिया हुआ था और बी का वैल्यू 9 मीटर दिया हुआ था। तो 9 4 जा 36 का रूट हो गया 6 मीटर। समझ में आया? तो अगर वेदिका ने एग्जाम्पल बनाया है तो ये क्वेश्चन वेदिका को एग्जाम्पल में मिला होगा आर.एस. अग्रवाल में। मिला है वेदिका? यस सर, लेकिन उसमें खाली प्रूफ करना था रूट ए बी। तो वही तो मैंने भी क्वेश्चन दिया था, रूट ए बी प्रूफ करना था। लेकिन जब दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है तो मैं चाहता था कि आपको रिलेट करके बताऊं कि दोनों क्वेश्चन अलग नहीं है। प्रूफ करना हो या ना हो, अगर हाइट निकालना भी है तो बात वहीं पे होती है। क्लियर है बेटा? तो मुझे लगता है कि हाइट एंड डिस्टेंस को हमें अब पॉज देना चाहिए। आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस को बना के रखोगे, या किसी के पास अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, लेकिन बिना मेहनत किए कभी फायदा नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि केवल हम ये क्लास अटेंड करके काम कर लें तो नहीं चलेगा। बिना आपका कॉपी पेन का यूज़ किए हुए आज मैं बहुत लेट उठा हूँ। सुबह 7:30 में उठ चुका था, लेकिन फिर भी मैं लेट से थोड़ा सोचा और रेस्ट कर लूँ। तो अगर मैं तो सो रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग सोना शुरू कर दिए अच्छे खासे ढंग से तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो मुझे जो है, आपको मैं वक्त देता हूँ और मुझे एक क्वेश्चन बना के दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ और सभी बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपनी अपनी कॉपी पे वो उतारेंगे और एक क्वेश्चन बना के मुझे देंगे, फोटो खींच के फटाफट देंगे। समझ गया ना? तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। आप लोग अपना अपना कॉपी निकालिए, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। ओम तुम भी। दो क्वेश्चन दूंगा मैं। एच का वैल्यू निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड हाइट, लेकिन कोई ट्रिक नहीं, बनाना पूरा होगा, पूरा अच्छे से बना के आपको ये दिखाना होगा। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, ये एक हवाई जहाज है, ठीक है। एक बच्चा जो है इस हवाई जहाज को देखता है तो पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, लेकिन कुछ देर बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बनता है 30 डिग्री। ये 60 है और ये 30 है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 100 मीटर। ये डिस्टेंस का पता करना है और ये टाइम स्पीड निकालना है आपको।
ओ ए बी सी डी, और ये 1 सेकंड के बाद देखता है, तो यहाँ पे आ जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो आपको निकालना है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। ये आप बनाइएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको मैंने बनाने को दिया है, फटाफट बनाइए। मज़ेदार क्वेश्चन है, आई होप सब लोग ज़रूर बना रहे होंगे। फटाफट बनाइए। 60-30 वाले को आप वैसे करके थोड़ा सा सेम फॉर्मेट पे जा सकते हो, और ये 60 और 30 वाले में आप को भी कुछ भी यूज़ करने के लिए आज़ाद हो, बट मेरे को पेपर में प्रोसेस वाच चाहिए, कोई छोटा एकदम ट्रिकी टाइप नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो है ना, आप में से किन्हीं के पेरेंट्स का रिक्वेस्ट था कि सर 1-2 क्वेश्चन सामने बनवा लीजिए, तो अभी अगर हम केमिस्ट्री करेंगे तो उससे भी आपको कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने को, और सारे बच्चे को डिफरेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 और सभी बच्चे का डिफरेंट होगा, सबका दिमाग यूज होगा। कोई बच्चा बोल सकता है जिससे नहीं बन रहा हो, जिसको सर फर्स्ट वाले का आंसर 51.96 है। चलिए 51.96। बेटा आप एक बार अपना कॉपी वो भेज दीजिए ना, फोटो भेज दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे, मैं चेक पेंसिल से कर। बना है। कोई दिक्कत नहीं, मुझे फोटो भेजिए ना, सिर्फ व्हाट्सएप पे फोटो भेज दीजिए, तो मैं एक बार देख करके तुरंत तो बोल सकता हूँ ना आपका सही है या गलत है। सर रूट में नहीं बता सकते हैं? हाँ बताओ ना, रूट यहीं बता दो। ना ना मत बताओ मत बताओ मत बताओ मत बताओ मत बताओ। ठीक है सर, फोटो ही भेज देते हैं। फोटो ही भेजो, क्योंकि जानते हो, और वो भी पर्सनल नंबर पे भेजना, मतलब ग्रुप में मत भेजना। चलो जी, वेदिका का बिल्कुल सही है। वेदिका तुमने सेंटीमीटर लिखा है बेटा, ऊपर में नहीं मीटर ही है, ठीक है सही है बेटा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। वेदिका तुम हाइट एंड डिस्टेंस के लिए कंफर्टेबल जोन में हो, तुम हाइट एंड डिस्टेंस के अलावा जो चैप्टर है उसमें थोड़ा मेहनत करना शुरू करो बेटा। मैं बोल रहा हूँ एकदम टाइम को बर्बाद नहीं करना है, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से उपयोग करना है नंबर लाने के लिए। किंसुक का भी फोटो आ गया। किंसुक तुम क्वेश्चन का फोटो भेजे हो कि अपना फोटो भेजे हो? शैडो में तुम्हारा फोटो दिख रहा है लेकिन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे 51.96 लिखे हो या 36 लिखे हो? वो 96 है सर। चलो ठीक है, किंसुक का भी हो गया, सिड का भी बिल्कुल सही है, युवराज का क्या बात है, प्रोसेस वाइज बहुत शानदार बना है युवराज, थैंक यू, गुड गुड। लेकिन युवराज तुमने पूरा नहीं किया बेटा इसको, एक मिनट देखने दो मुझे। ठीक है, मैं तो इसको आसान कर दिया था युवराज तुम्हारे लिए। 1060√3 BC पहले अननोन वाला लिए, ठीक है, फिर 60 प्लस h, यहाँ से उसका वैल्यू पुट नहीं करना था बेटा, इसमें तुम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिए, समझ गए? तुम अपने क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा लेकिन बनाए तुम अप्रिसिएबल, कि तुमने बनाया, बहुत ईमानदारी से बनाया। सर समझ आप गया बोले ना? थे प्रोसेस के साथ पूरा बनाने के लिए, हाँ लेकिन इसलिए। तुम्हारा आंसर गलत, h माइनस h मतलब 0 आ जाएगा बेटा, तुम गलती कर बैठे। देखो h बराबर अगर लिखे हम कि h प्लस 60√3। अच्छा एक बात बताओ, 10 रुपए का पेन आता है, मैंने 10 रुपया दिया और वो पेन के साथ मुझे एक लड्डू भी दिया, तो लड्डू तो फ्री हो गया ना। तो यहाँ जो है 60√3 तो फ्री हो गया, 0 बन गया ये, तो ये गलती हो गई है तुमसे, कोई बात नहीं है, मैं तुमको किंसुक का क्वेश्चन बनाया हुआ भेज दे रहा हूँ, ठीक है ना? सर किंसुक दूसरा का ही बन गया। दूसरे बन गया, कोई बात नहीं है।
सर हाँ बेटा बोलो। सर सेंड कर दिए, देख लीजिए सर। हाँ यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 सही है। लेकिन तुमने जो यहाँ पे हाइट ऑफ ए भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से कियो, बिल्कुल सही है। और कौन है भाई? श्रेया का। बेटा यहाँ पे तुमने एक गलती कर दिया है। 2x कहाँ से लियो बेटा तुम? ये अपने मन से हम 2x नहीं लेंगे और x नहीं लेंगे, ये तो ट्रिक है, ये तो याद रखना है सर कि हमेशा इसका वैल्यू सर फिक्स होगा। हाँ सर बेटा। 3x माइनस x है सर वो। हाँ लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 3x तुम क्यों लोगी, मतलब सर मन में क्योंकि समझना है वो नहीं सर, तुमको। हाँ वो नहीं करे, देखिए रूट थ्री मल्टीप्लाई हो गया ना, तो वो बेस में हो गया, फिर वो बेस तुम्हारा को सही लेकर। है, तुम्हारा नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारा तो बिल्कुल सही है, मैं श्रेया को बोल रहा हूँ, समझ गए? मैं श्रेया के क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ, क्या समझे? चलो हम लोग आते हैं, जरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। चलिए आप लोगों ने जो भेजा है वो क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पे श्रेया के क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो माना है ना वो कर दिया है, ये मान नहीं सकती 2x। एज्यूम अपने मन से x कर सकती हैं या किसी एक को 2x भी कर सकती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को अपने तो मन सर से आप बोले नंबर। थे ना 60 डिग्री में सर 2x। मतलब मैं बता रहा हूं कि आपको आंसर पहले से मालूम हो जाता है कि अगर ये 60 है तो ये 30 होने वाला, ये जो है अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये पार्ट है 60 का, तो ये अपने आप उसका हाफ हो जाता है, ये हमको पता है। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं ना बिना कैलकुलेट। मैंने क्या बोला, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो और फिर वही क्वेश्चन सॉल्व करो जो पहले की थी, ऐसा कुछ मैंने बोला, समझ गए? तो आपको पता चलेगा कि 2a इज इक्वल टू बी यानी कि 60, तो ए क्या आ जाएगा 30 मीटर। समझ में आया? लेकिन आप इसको 2x और x नहीं मान सकती हो। 2x और x मानना मतलब पहले से हमने आंसर ही लिख दिया है, तो 2x तो हम कभी नहीं मान सकते। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी गलती पता चली। तो ए अगर 30 मीटर। हाँ बेटा बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन में एक्स फाइंड करके और क्या फाइंड करना है? स्पीड, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। सर टाइम गिवन क्या है? टाइम 1 सेकेंड। कॉस 60 दे रही है। कॉस, कॉस क्यों लीजिए? अभी तक कोई कॉस नहीं लिया है, तुमको tan लेना है, कॉस क्यों ली? सर बेस बाय हाइट का रेशियो लगा के तो लिए थे। हाइट कौन है? हाइट होता है ये हाइपोटेनियस होता है, ये जो h होता है, अगर तुमने ये हाइट लिखा है तो हाइपोटेनियस होता है, मतलब आंखों से लेकर के रस्सी उस पॉइंट तक खींचोगी तुम, आंख नोच लेगा वो। कार है, कार पकड़ के अगर गलती से उल्टे डायरेक्शन में हल्का सा भी एक 2 सेंटीमीटर भी बैक किया, हमारा आंख ही निकल जाएगा। बेटा ऐसा रस्सी वस्सी मत जोड़ो। ये h दिस इज द हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, समझ गई? तो ये चीज का ध्यान रखना है बेटा। अब सभी बच्चे जो जो आंसर हमें व्हाट्सएप पे भेजे थे अलग अलग ना, वो ग्रुप में डाल सकते हैं, ग्रुप में वही सेम आंसर आप भेज दीजिए। सर हम डिलीट कर दें। कोई बात नहीं, मेरे वाले में देख लो ना, मेरे वाले से भेज सकते हो तुम, मेरे वाले में होगा ना। ठीक है सर, फिर से फोटो खींच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है, 3 महीने से 2 क्या बात है, सृजन ने जो है बहुत शानदार बनाया है, क्या बात है, वाह सृजन। तुमने देखो असल में ये ट्रिक मैं सृजन वाला जो है ना दिखा रहा हूँ। श्रेया तुम देखो बेटा, देखो ये कुछ क्वेश्चन है ना, मैं अगर इस तरह का ट्रिक दिया हूँ मतलब मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ कि मैं उन बच्चों के लिए दे रहा हूँ जिन बच्चों को थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत है। मतलब मेरे सामने में आप लोग ही आते हो कि आप लोग के पास अगर ये थोड़ी भी दिक्कत है ना तो वो हो जाए। देखो सृजन ने बहुत शानदार बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका तरीका, क्योंकि ये बिल्कुल वही फॉलो किया जो ट्रिक से मैं चाहता था फॉलो करवाना। देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, और दूसरा वाला भी मैं कॉपी पेस्ट कर दूं जरा।
देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, सृजन हमारे थोड़ा मैथ्स में दिक्कत में है, लेकिन अगर इस तरह से काम करेंगे तो तारीफ के पात्र बनेंगे। देखो बेटा, सृजन की कॉपी को देखो, इन्होंने क्या किया, 1060/h/a लिया, मतलब सेम वही रिपीट किया है इन्होंने, ये सेम चीज पूरा का पूरा वही रिपीट किया है इन्होंने, कोई बदला ही नहीं। और 3a - बराबर यहाँ पे 2a बराबर इन्होंने b दिखाया, और b का वैल्यू क्या है, गिवन है 60 इन्होंने माना है, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 30 मीटर आ गया, और h का वैल्यू क्या है, √3 इंटू a, यानी √3 इंटू 30 √3 मीटर। समझ गए, वेरी गुड। सृजन यूनिट नहीं छोड़ना है बेटा, यूनिट छोड़ोगे तो गड़बड़ होगा। समझ में आया क्या बच्चों, बोलिए। मतलब मैंने इस फिगर में क्या कोई चेंज करना था, नहीं, सेम टू सेम वही फिगर में ए बी मान के चलो, हो जाएगा। लेकिन ये मुझे आश्चर्य लगा, श्रिया ने कॉस किया, बेटा बहुत बड़ी गलती में हो तुम, कॉस कैसे ले सकती हो, कॉस का होता है रेशियो b/h, b मतलब बेस, h मीन्स हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब ये लंबा वाला लाइन, क्लियर है? नहीं चलेगा, चलिए। हाँ हाइपोटेनियस, हाइट तो हो गई ना बेटा, टावर का तो हाइट ही दिया रहेगा, और वो हाइट परपेंडिकुलर है, वो तो समझना होगा। चलिए, समझ में आया श्रिया बेटा? श्रिया, आर यू इन द मीटिंग और नॉट? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। श्रिया मीटिंग में है कि नहीं है बेटा? यस सर। चलिए, पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा। श्रद्धा, मीनल, आप लोगों ने देखा क्वेश्चन बेटा? ग्रुप में आप लोगों ने शेयर कर दिया है क्या इसको? अपना कर दिए। चलिए, और किसी को दिक्कत अगर आ रही है देख करके तो मुझे पूछिए, इस क्वेश्चन को मैं बना भी दूंगा। बनाओ बेटा, श्रद्धा पूछो बेटा। मीनल का भी आ गया है फोटो। तो सेकंड वाला समझा दीजिए ना। बिल्कुल, सेकंड वाला भी समझा देता हूं। और दूसरा वाला किससे किससे नहीं बना, जरा बताइए। बन गया सर 2 मिनट बस रुक जाइए सर, बना ले रहे हैं, आधा हो गया है सर। अच्छा, ये किसने कहा था, मैं तो रुक गया पर तू कब रुकेगा, ये सेंटेंस किसने बोला था? सर गौतम बुद्ध। चलिए, बनाइए बनाइए, सेकंड बनाइए, मैं इस क्वेश्चन को आसान करूंगा आपके लिए। जरा सा सृजन, मुझे उम्मीद है शायद तुम कुछ और भी मेरे लिए कर सकते हो। सृजन, गो फॉर इट। जरा देखना चाहता हूं सृजन की क्या तुम मेरे लिए ये क्वेश्चन अच्छे से बनाओगे, मजा आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को जानबूझ करके एंगल 60-30 दिया हूं कि आप लोग शायद थोड़ा वो ट्रिक यूज करो मेंटली और आपको पता चल जाए। सर एक बार मेरा देख लीजिए ना। हाँ बेटा, बना के भेज दियो क्या? यस सर। तुम्हारा भी मिनल सही है बेटा। श्रद्धा बनाइए बेटा। एनिका, तुम्हारा आया नहीं है बेटा? ऐसा एक मिनट। क्या है? श्रद्धा आप भी भेजिए। वेदिका का आ गया है। वेदिका तुम पेन से बनाओ ना बेटा, ऐसे बनाती मेरा आंख खराब हो गया है। क्या आया तुम्हारा आंसर, कितना आया बेटा? 200 मीटर पर 200 मीटर सेकेंड। पर सेकंड। सर हम उसी टाइम भेज दिए थे। तुम्हारा कितना आंसर आया? सर 200 मीटर पर सेकंड। सर हम भी भेज दिए थे। सबका 200 मीटर पर सेकेंड आ रहा है आंसर। यस सर। चलिए, बहुत सही है, बहुत सही है। मैं जरा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक से चाहूंगा आपको बताना कि आप लोग को थोड़ा मजा आए। हालांकि क्या है कि मेरा अगर मैं कोई ट्रिक दिया हूं का मतलब निकलता तो है कि उसकी जरूरत है। और अगर 0.577 1/√3 का वैल्यू होता है 0.577, याद कर लेना, ये जरूरी का चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हवाई जहाज तो यहाँ पे है,
और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा 60 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक सही है बेटा? फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से यहां गया, और ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है, 1 मिनट, कोई बच्चा है? वेट करो प्रार्थना बेटा, मैं कुछ देर बाद क्लास लूंगा, अभी 10th का क्लास चल रहा है, बट यू कैन वेट और यू कैन रीज्वाइन। थोड़ा लेट होगा, 15-20 मिनट, ठीक है ना? तो वेट करो। हाँ जी ओके सर। ठीक है बेटा, यहाँ देखते हैं। चलो यहाँ देखो, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री। यहाँ पे आप देखिए दोनों का जो हाइट है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो एरोप्लेन है वो सेम हाइट पे ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड का वक्त लग रहा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और गिवन क्या था यहाँ पे? कुछ चीज गिवन था क्या? 100 मीटर। एक 100 मीटर क्या गिवन था बेटा, जरा बताइए मुझे आप फिगर में। 100 मीटर के डिस्टेंस पे है ये, दिस डिस्टेंस इज ऑफ 100 मीटर। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहां से मैंने अपने मन से एक परपेंडिकुलर लाइन किया और इसको प्रोड्यूस किया। कोई दिक्कत? नो सर। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? ये अगर 100 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 100 मीटर होगा। रुक जाइए, मैं एक ग्रुप में फोटो दे दे रहा हूं। टाइम थोड़ा सा पहले सब लोगों का टाइम रखा था ये, तो ओम बेटा मोबाइल से तुम ज्वाइन करो, अगर कोई आता है तो उसको तुम ऐड कर सकते हो। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को, ये अगर 30 डिग्री है बेटा तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ क्या बनेगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। क्या मैं अगर गलत नहीं सुन रहा हूं तो 30 ही सुन रहा हूं ना? सर ऑल्टरनेट 30 का तो 30 ही होगा। हाँ तो वही तो मैं भी बोला कि 30 ही सुन रहा हूं ना। अब देखो ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा मैं क्या करता हूँ आपके क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, मैं क्या करता हूँ यहाँ से कुछ चीज जो है वो मिटाता हूँ कि आपको थोड़ा सा ये एक लुक मिले। क्या क्वेश्चन 60-30 वाला बन गया क्या बच्चों? यस सर बन गया। तो ये सर एक बार क्वेश्चन मेरा भी चेक कर लीजिएगा। नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे बनाना है, मैं बता रहा हूँ कि दिस इज अ ट्रिक, और इस तरीके से आपको 60-30 में हमेशा आंसर पहले से मालूम होता है। समझ गए? यहाँ भी पहले छोटा ट्रायंगल लीजिए, इसको लिखिए ए और यहाँ लिखिए बी, और बाद में सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 200 मीटर। और फिर आप बोलिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस क्या है हमारा? बी है हमारा 200 मीटर, और टाइम क्या था? 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? 200 मीटर पर सेकेंड आंसर। क्लियर हुआ श्रेया? यस सर। मतलब ए और बी हमने केवल यहां पे लिखा है। लेकिन अब अगर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द हाइट एट विच द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, बोलो क्या होगा? हाइट अगर हम लेते तो आपका वही है, हाइट इज इक्वल टू √3 इंटू ए, मतलब √3 का हो गया 1.732 इंटू ए का हो गया 100 मीटर, यानी 173.2 मीटर एबव द सरफेस। सही है बच्चों? क्लियर है? बेटा मोबाइल में तुम ऐड करो ना। यस सर। 9 वाले बच्चे सभी के करके ज्वाइन कर। हाँ वो तरीका तो है ही, वो तो बड़ा करके सब बच्चा बनाया, बहुत शानदार बनाया है। मैं इसको अब जो है, अब इसको आपके तरीके से जो आप लोगों ने बनाया है वही तरीके से इसको बनाता हूं। चलिए यहां देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ छोटा ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये 60 डिग्री है,
OAB। 1060 का वैल्यू क्या होगा बेटा? √3 AB बाई 100, यानी AB क्या हो गया? 100√3। रहने देते हैं इसको 100√3। ये भी हो गया हमारा 100√3। और अब क्या करेंगे, हम बड़ा ट्रायंगल लेते हैं 10-30 डिग्री का। तो ये क्या होगा? P यानी कि 100√3 बाई क्या होगा? OC। तो यहाँ क्या होगा? 1/√3 इज इक्वल टू 100√3 बाई OC। तो यहाँ हो जाएगा OC इज इक्वल टू 300। अब देखो ये 100 है OB और OC है 300, तो BC क्या हो गया? 200 मीटर। डिस्टेंस हो गया 200 मीटर, टाइम हो गया 1 सेकेंड, स्पीड हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 200 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्लियर हो गया? यस सर। आसान था।